शांति बना करके शब्द को गौर करेंगे। मंजुल जी मुक्तक लिख रहे हैं कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भांत भांत, हाथिन के दांत के खिलौना बने भांत भांत, शेरन की खाल तपसी मन भाई है और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लो, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन बिन ये मानुष की खाल किसी काम नहीं आई है। तनी एगो बात और बताई रौरा, रामायण में लिखल बा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अगी कहीं ऐसनो लिखल बा कि बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा। का लिखाइल बा? बड़े भाग। ये मनुष्य का जीवन मिला है बड़े भाग से। अच्छा तो हमनी से लाख दर्जा अच्छा जानवर बाग, किसी का बात कोई मानना चाहता नहीं है महाराज। अच्छा बात नहीं मानोगे तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। रावण को समझाने वाले बड़े लोग गए महाराज, रावण को बहुत लोग समझाए, रावण को पहले समझाने के लिए हनुमान जी गए थे। शनिवार है थोड़ा गौर करना। रावण को समझाने के लिए हनुमान जी गए थे कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उधरऊ, लंका अचल राज तुम। लेकिन रावण ने कहा कि मुझे बंदर सिखाएंगे, अब मुझे बंदर सिखाएंगे। हनुमान जी ने कहा मुझे बंदर कहो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरी बात मान लो रावण, माता जानकी के ले आकर भगवान के हवाले कर दो, फायदे में रहोगे। रावण कहा कि अब हमको बंदर सिखाएंगे, रावण नहीं माना है। अंगद गया था हनुमान है, अंगद गया था रावण को समझाने। बाली के बेटा का नाम अंगद है, ध्यान से सुनिएगा। अंगद जा करके लंका में अपना पैर जमा दिया, अंगद पैर जमा दिया और अंगद ने चुनौती दे दिया कि तुम्हारे लंका में जितने बलवान हैं रावण, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, और तुम्हारे लंका में जितने बलवान हैं, आओ मेरा कोई पैर अगर उठा देगा तो सीता को छोड़कर हम लोग वापस अयोध्या चले जाएंगे। रावण कहा कि बंदर जो गो आएंगे तो गो उत्पाते मचाएंगे का? हनुमानो जी का बंदर कहल, अंगद के बंदर कह रहा है। बड़ी बारीकी की बात है, थोड़ा सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा बड़ा समझाया लेकिन रावण नहीं माना। अब अंगद समझा रहा है। अंगद ने कहा कि रावण अगर मेरी बात माननी है तो एक शब्द में समझ लो, तुम्हारे लंका में जितने ताकतवर बलवान हैं, पहलवान हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, एक बंदर तो आया तो लंका जरा के गया और ये दूसरा बंदर पैर जमा रहा है, दूसरा बंदर पैर। अगर हिम्मत तुम्हारे अंदर है तो अपने बेटा से, अपनी भाई से, अपने स्वतः मेरे पैर को उठाकर बता दो। अगर पैर उठा दोगे तो सीता को छोड़कर हम लोग तुरंत वापस चले जाएंगे अयोध्या। रावण कहा तो वो अगले वाला बंदर से भी चढ़ बढ़ के बात कर रहा है। हमारे राम जी के सेना में कोई कमजोर नहीं है महाराज, ताकिएगा। बारी बारी लंका के सारे योद्धा उठाने लगे। अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाया महाराज, हिला नहीं पाया, उठाना तो दूर है। अंगद ने कहा कि रे मूर्ख रावण, फरही ने फूला ही बेत मूर्ख न हो यही चेत, तुमको चेत धराने के लिए आए हैं, तुम्हारे मान का ये पैर उठाना है। रावण ने कहा कि मैं पैर उठाने चल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, रावण भी अगर उठाता तो पैर उठ जाता? नहीं उठता। क्यों?
सीता का अवतार पृथ्वी से हुआ है। सीता की माँ का नाम पृथ्वी, गौर से सुनना। और पृथ्वी पर अंगद लात रखा है पैर। सीता ने निवेदन किया कि माँ इसका पैर कोई उठा ना पाए, देखना आजमाने आया ही है। रावण जब उठाने चला तो अंगद ने कहा कि दुष्ट, इस तरह का विचार तुम्हारा घिनौना है, हमारा पैर पकड़ने क्यों आए हो? अरे भगवान का पैर पकड़ो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आदमी का पैर पकड़ने से कल्याण होगा। किसका पैर पकड़ना है? तो परमात्मा का पैर पकड़ो। ये दुनिया वाले क्या करेंगे जी? बिगाड़ना छोड़कर कोई बनाएगा? बनाएगा कोई? अंगद ने कहा मेरा पैर छोड़ दो, भगवान के चरण पर जाकर गिरो। अच्छा, तो अंगद समझा के चला गया। आप बताइएगा, रावण का भाई विभीषण समझाया था कि नहीं? नहीं समझाया, लेकिन रावण ने अपने विभीषण को लात मार के हटा दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयो विभव बिन तबहि अभागा, लात मार के हटाया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर। रावण एगो साधु के लात मरलस, लंका जर गल गिना। ध्यान देना, और सीट तक गलती होता। कुर्सी पीछे जाई, कुर्सी पीछे जाई। अच्छा, और ये ना कॉली, और ये ना कॉली, ये ना कॉली कुर्सी तनी और नगदे मौका पर बैठा तनी पीछे हुए हो, पछवा लोग बैठल बा। हाँ, होने जाई हो, पर्दा को लग ले जाए ना मानो। रावण को समझाया। अच्छा, कुंभकर्ण जगह है तो समझाया कि नहीं? नहीं समझाया। मेघनाथ अपने पिता को समझाया, पिताजी मान जाइए, सीता को लौटा दे आप। नहीं समझाया है? मेघनाथ समझाया, विभीषण समझाए, हनुमान जी समझाए, हनुमान जी समझाए। आखिरी आवाज सुन लो आप। रावण की औरत का नाम, रावण की मेहरारू का नाम, रावण के मेहरारू का नाम मंदोदरी। आप ईमान से बोलो, पति को पतन से बता दे उस नारी को नारी कहते हैं महाराज। पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं कि पति अगर गलत रास्ता पर चल रहा है कि पतन से अपने पति को बचा ले, पति को पतन से। मंदोदरी ने कहा कि पति देव स्वामी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सीता के लाकर पहुंचा दो आप। वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है। 3 बजे 4 बजे के पहले जो महिला बिस्तर छोड़ दी, बिस्तर छोड़ने के बाद अपना क्रियाक्रम करके सारा स्नान ध्यान करके पोछा उछा लगा के बर्तन धो करके टनाटन है चाय बना के कि मम्मी अभी जगी की चाय दो देने का मेरा तैयारी बन गया है कि अभी हस्बैंड जगह के चाय देना है। जौन महिला 9 बजे 8 बजे जागतिया, वो जितना बरकत होता ना वो घरों से भागी। अब सब सारा लक्ष्मी का बरकत समाप्त। महिलाओं को सोने का तरीका 4 बजे तक। अबे में तो बुझे वाला बुझते बा को बजे ले सूते नहीं। हमारा तो बुझा तो मर्दे लोग उठावता, उठबू कि ना जगबू कि ना जगबू। देखा कीरिन उगल बा। आप लोगों को जगाना चाहिए कि जी उठिए, भोर हो गया। ये मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, संस्कार बोल रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं सुबह सुबह, हमारे भी परिवार में लोग हैं कि नहीं है, हम इतना प्रोग्राम करके जाते हैं, कभी सो जाते हैं 6 बजे 6:30 बजे तक, कभी सो जाते हैं। मेरा टाइम है। श्री दिमिति जब बिस्तर छोड़ेंगी ना तो पहले पैर छू करके मेरे जाएंगी और तुरंत बेलो करेंगी। अगर नीचे से घंटी बज गया, 3 मंजिला पर आवाज गया तो ऐसे ही कान अपना हो जाता है। लेकिन अगर कोई जगाने वाला नहीं है तो तुरंत कहेंगी टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है, उठिए अब पहले प्रोग्राम करके आए। और ये सोने का तरीका एक बात जान लो, जिनके वहां 8 बजे 9 बजे तक लोग सोएंगे, ये अपनो लक्ष्मी को आदर नहीं दे रहे हो, लक्ष्मी को हटा रहे हो।
घर में अगर लक्ष्मी का बरकत है न बढ़ रहा है तो ढेर न कर, कूड़ा करकट दिन भर घर में कैले रह, बहारन झारन वही बल्टी में कोस के धैले रह, 6 महीना धर, अपने आपे लक्ष्मी घर में सब भाग जाएंगे। महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, महिलाओं से निवेदन करेंगे, अगर लक्ष्मी का बरकत करना है पहले जरूरी है सफाई पर, घर को साफ सुथरा रखो, साड़ी कपड़ा साफ सुथरा रखो, शरीर को सांवर गोर से मतलब ना बा, सांवर महिला तो और बढ़िया बरकपन रहती है महाराज। अभी एक दिन मैंने बताया था ना, सांवर में जितना गुण है तो गोरे में नहीं है। गोराई तो अपने घमंडे में चूर रहता है कि मैं बड़ी गोरी हूं, बड़ी अच्छी हूं, काम है को पैसा का नहीं। मैं गोरापन पर नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधे संस्कार बोल रहा हूं। और राजा अपने मुनीब के साथ बाजार में बाजार करने गए थे। बहलिया बोल रहा है कि कोई तोता खरीदेगा, तोता तोता, तो राजा के कान में भनक गई। राजा अपनी मुनीब को बुलाकर कहेगी सुनो ये तोता बेच रहा है क्या? मुनीब ने कहा साहब मैं चल के पूछ रहा हूँ कि तोता बेच रहे हो। राजा कहेगी जाकर पूछो तोता बेच रहा है। तो मुनीब गया बहेलिया के पास, बहेलिया से पूछने लगा कि तोता बेच रहे हो? बहेलिया ने कहा साहब मैं तोता तो बेच रहा हूँ। तो मुनीब ने कहा चलो मेरे राजा बुला रहे हैं, मेरे राजा बुला रहे हैं चलो। अब राजा के पास गया बहेलिया तोता पिंजरा लेकर के, एक पिंजरा आगे और एक पिंजरा पीछे था, और लोहे के पिंजरा में एक एक तोता दोनों में थे। राजा पूछने लगी तोता बेच रहे हो? बहेलिया ने कहा जी मैं तोता बेच रहा हूँ, तोता बेच रहा हूँ। राजा पूछने लगे कि तुम्हारे तोते का कीमत कितना है? बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो तोता बेच रहे उसका कीमत पैसा कितना है? बहेलिया ने कहा साहब एक पिंजरा तोता का दाम 5000। ध्यान से सुनिएगा, एक पिंजरा तोता का दाम 5000 और एक पिंजरा तोता का दाम 100 रुपया। ये तोता रख के क्या करेंगे जब मुझे गाली दे रहा है? अच्छा काम करने के लिए परिवार के लोगों को रखा जाता है, यही मुझे गाली दे रहा है। और जब तलवार उठाए तो 5000 वाला तोता कहा कि ये राजा खबरदार तलवार मत चलाइएगा। कहने क्यों? ये गाली बकरा है, तलवार नहीं चलाएंगे। 5000 वाला कॉलेज कीने बेरिया नहीं बुझला कि काहे 100 रुपया दमो अबा 5000 में हमके किन लह 100 रुपया में लब दे किन ले ना बुझला काहे कम दाम बा। राजा पूछने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना बढ़िया संस्कार कैसे हुआ? 5000 वाला तोता बोला साहब जहाँ भगवान की कथा होती थी मैं पेड़ पर चढ़कर बैठकर सुनता था, जहाँ मंदिर है इस मंदिर के गुंबद पर बैठ करके सुनता था, देखता था, घंटा बजता था, सीताराम लोग कहते थे, हर हर महादेव कहते थे। मैं ये सत्संग में रहा हूँ, जहाँ कीर्तन भजन होता था वहां रहता था, अच्छे सोसाइटी में मैंने रहा, तो मेरा विचार 60 सुधरई सतसंगत पाई, मेरा सत्संग का प्रभाव हुआ, विचार बदल गया। और ये चोरी जहां होता था, चोर लोग जहां रहते थे वहां रहता था, जुआ खेलने वाले जहां रहते थे वहां रहता था, बुरा काम करने वाले लोगों के बीच में रहता था, इसका असर यही पड़ गया महाराज। एक बात तन बताए, वीरेंद्र बाबा कभी भविष्य में दारू ना पिए हो, अब 5 गो पियकड़े के साथ चौरी चौरा में 2 फेरा घूम जा तो लोग गेस क्या करेंगे? क्या कहेंगे लोग? तुरंत कहेंगे कि बबो अब सीखा था लाइन ना कही हो। मॉडल शराब के सामने मेरी गाड़ी खराब हो जाए और गिलास में मैं पानी 1 गिलास जल लेके पीऊं तो देखने वाला क्या कहेगा? पानी की दारू? नहीं बोलोगे? अरे दुनिया इतना अंधी हो चुकी है ना, अपनी माँ को लेकर कोई लड़का अगर जा रहा है दोपहर में ना और देखने वाला अगर पहचान नहीं पा रहा है ना तो उल्टा उसके दिमाग में तुरंत रिएक्शन होगा महाराज। कि किसी महिला को लेकर देखिए जा रहा है फला का लड़का, ये नहीं सोचेगा कि उसकी माँ है कि उसकी बहन है। अरे कहने वाले तो भाई बहन जाते हैं तो कह देता गर्लफ्रेंड है इसकी, नहीं कह देते हैं, पहले
पहचान तो किया करो भला बुरा का। और भले बुरा का पहचान कैसे होगा? जब आप सुंदर कर्म करोगे, सुंदर बन करके रहोगे, सुंदर कृति करोगे, तब ये भले बुरे का पहचान होने वाला है। डुमरी ग्राम सभा में इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ रुपया की कमी नहीं है। ये जग चाहे तो 2 आदमी मिलकर करा देंगे। ये जग जो हो रहा है ना, 2 आदमी करा देंगे दक्षिणा दे करके पैसा। लेकिन पूरा गांव लगा है, उसके बादों भी थोड़ा गड़बड़ी दिखाई दे देता है महाराज। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम पूरी ग्राम सभा के लोगों